नमस्कार मित्रों, आज की क्लास में हम प्रमुख देवताओं के बारे में पुराने पीवाई क्वेश्चंस को हल करेंगे। उनमें से हम लगभग 60 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपका समय व्यस्त न करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, लोक देवी देवताओं के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? विश्वास के आधार पर भक्त इनके पास पहुंच सकते हैं। हाँ, पहुंच सकते हैं, सही है। वे भक्तों के दैनिक जीवन की अत्यंत सामान्य समस्याओं में हस्तक्षेप करने में समर्थ थे। हाँ, समर्थ थे, सही है। लोक देवी देवता व्यक्तिगत मुक्ति की शिक्षा नहीं देते हैं, तो यही गलत हो जाएगा। ये नहीं देता है, मतलब एक और दो दोनों सही है, मतलब एक और दो, सी वाला सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के पंचपीर में शामिल नहीं है? पंचपीर में शामिल नहीं है। पंचपीर में कौन नहीं है? तेजाजी। कौन नहीं है? तेजाजी। कौन नहीं है? तेजाजी। रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी और मांगल्या मेहा जी, ये सब हैं। कौन नहीं है? तेजाजी नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस लोक देवता का जन्म उड़ुकासमेर गांव जिला बाड़मेर में हुआ है? उड़ुकासमेर जिला बाड़मेर कौन हुआ है? बाड़मेर जिले में उड़ुकासमेर कौन? रामदेव जी। नंबर सी कौन हो जाएगा? नंबर सी, रामदेव जी। आगे चलते हैं। बाड़मेर में 2019 में 14वीं सदी के लोक देवता बाबा रामदेव के जन्म स्थान पर मंदिर बनाया गया है। इस मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से किया गया है किशनगढ़ के सफेद संगमरमर से, जैसलमेर की पीले पत्थर से, अजमेर का ग्रेनाइट पत्थर या धौलपुर का लाल पत्थर। किससे किया गया है? तो किससे किया गया है? जैसलमेर के पीले पत्थर। उत्तर क्या हो जाएगा? बी, जैसलमेर के पीले पत्थर। आगे चलते हैं। नेजा जम्मा रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? रामदेव जी से। किससे? सी, रामदेव जी से संबंधित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किसकी तरफ? क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नेजा क्या है? नेजा क्या है? रामदेव जी की पचरंगी पताका। नेजा क्या है? रामदेव जी की पचरंगी पताका। बी, नेजा क्या है? रामदेव जी की पचरंगी पताका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? ये तो सभी को पता है, रामदेव जी के पिता थे राजा अजमल। किसके पिता थे? रामदेव जी के पिता। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता का नाम मेणा दे था? कौन से लोक देवता की माता का नाम मेणा दे था? तो कौन थे? रामदेव जी। कौन थे? रामदेव जी। सी, उत्तर क्या हो जाएगा? सी। आगे चलते हैं। राजस्थान लोकगीतों में गाया जाने वाला नेतल का भरतार किस लोक देवता के संबंध में गाया जाता है? तो वो गाया जाता है रामदेव जी के संबंध में। नेतल, नेतल किसकी पत्नी थी? रामदेव जी की। किसकी? रामदेव जी की। इसका उत्तर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं। रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है? रामसा पीर बाबा रामदेव। कौन है? बाबा रामदेव जी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। उस हिंदू संत का नाम लिखिए जिसे मुस्लिम भी रामसा पीर के नाम से जानते थे। कौन है? रामदेव जी। कौन है? रामदेव जी, बाबा रामदेव जी। आगे चलते हैं। कामड़े पंथ के संस्थापक ये भी रामदेव जी है। कौन है? रामदेव जी। कौन है? संत रामदेव जी। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है कहाँ है? जैसलमेर। कहाँ है? सी, जैसलमेर में। आगे चलते हैं। प्रमुख लोक देवता जिन्हें जीवित समाधि ली थी रामदेव जी ने। किसने ली थी? रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। आगे चलते हैं। लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली थी? किस सन में जीवित समाधि ली थी रामदेव जी ने? 1458 में। कब ली थी? 1458 में। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी। आगे चलते हैं। रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या था? रुणेचा। क्या था? रुणेचा। डी, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? डी। 17 नंबर का क्वेश्चन, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। बनेड़ा। क्या नहीं है? बनेड़ा। डी, डी नहीं है। रोनिचा है, पोखरण है, मसूरिया है। कौन नहीं है? डी नहीं है, बनेड़ा। आगे चलते हैं। बेराटिया खुर्द में भरने वाला मेला संबंधित है। बेराटिया खुर्द में भरने वाला मेला किससे? रामदेव जी से। क्या आ जाएगा? डी। आगे चलते हैं। तेरह ताली नृत्य रामदेव जी। सी, तेरह ताली नृत्य किससे संबंधित है? रामदेव जी से। आगे चलो। आगे रामदेव जी के भक्तों को द्वारा गाया जाने वाला गीत क्या गाए जाते हैं? ब्यावले गाए जाते हैं। क्या गाए जाते हैं? ब्यावले
गाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, किस लोक देवता को कटार और भिंडी के घोड़े की प्रतिकृति समर्पित की जाती है? किस लोक देवता को की जाती है कटार और मिट्टी के घोड़े की, तो किसको की जाती है? रामदेव जी को। किसको की जाती है? रामदेव जी को। इसका उत्तर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं, किस लोक नायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक कहा जाता है? इसमें भी क्या आएगा? रामदेव जी। क्या जाएगा? रामदेव जी को कहा जाता है। आगे चलते हैं, किस लोक देवता ने गायों के रक्षार्थ युद्ध नहीं किया? इस लोक देवता ने गायों के रक्षार्थ युद्ध नहीं किया, तो ये भी रामदेव जी। रामदेव जी ने नहीं किया, गोगा जी ने किया था, तेजा जी ने किया है और बापू जी ने भी किया है। तो किसने नहीं किया? ए, नहीं किया है, रामदेव जी। लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली। गोगा जी की जन्मस्थली क्या है? ददरेवा चूरू। ए, क्या आ जाएगा? ए। आगे चलते हैं, चूरू जिला ददरेवा गांव से संबंधित है। किससे है? किससे संबंधित है? चूरू जिला गोगा जी से संबंधित है। किससे? बी, गोगा जी से संबंधित है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस लोक देवता का जन्म राजस्थान के चूरू जिले के ददरेवा में हुआ है? चूरू जिले के ददरेवा में गोगा जी। बी, किसका हुआ है? गोगा जी। अगला, गोगा जी राजस्थान में एक लोक देवता के पिताजी का नाम क्या है? जेवर सिंह। क्या है? जेवर सिंह। सी, क्या हो जाएगा? सी, जेवर सिंह। आगे चलते हैं, जार पीर के नाम से किसे जाना जाता है? जार पीर के नाम से गोगा जी को जाना जाता है। किनको जाना जाता है? गोगा जी। डी, इसका उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? तो ये थे महमूद गजनवी के। सी, क्या हो जाएगा? महमूद गजनवी। सी। आगे चलते हैं, राजस्थान की किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? तो ये गोगा जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? गोगा जी। किससे युद्ध किया था? गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। गोगा जी के घोड़े का नाम, गोगा जी के घोड़े का नाम क्या था? जावड़िया। क्या था? डी, जावड़िया। आगे चलते हैं, खेजड़ी का पेड़ संबंधित है। किससे संबंधित है खेजड़ी का पेड़? खेजड़ी का पेड़ संबंधित है गोगा जी से। बी, किससे संबंधित है? गोगा जी से। आगे चलते हैं, लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं? तो ये खेजड़ी के नीचे पाए जाते हैं। किसके नीचे पाए जाते हैं? खेजड़ी के नीचे पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो कहावत में जिस संत का संबोधन किया गया है किस जिले से संबंधित है? तो ये चूरू जिले से संबंधित माने जाते हैं। किस जिले से संबंधित माने जाते हैं? चूरू जिले से। लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगा मेड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो यह हनुमानगढ़ में स्थित है। कहाँ है? हनुमानगढ़। डी, समाधि कहाँ है? हनुमानगढ़ में। नौर तहसील हनुमानगढ़ कौन से प्रसिद्ध मेला बढ़ता है? तो यह गोगा जी का मेला बढ़ता है। किसका बढ़ता है? गोगा जी का मेला। बी, क्या हो जाएगा? बी, गोगा जी का मेला। आगे चलो, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ बढ़ता है? पहला गोगा मेड़ी में बढ़ता है, दूसरा कहाँ बढ़ता है? गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालोर में। कहाँ बढ़ता है? गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालोर में। आगे चलते हैं, हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राकड़ी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें होती है? कितनी गांठें लगाई जाती है? उसमें 9 गांठ लगाई जाती है। कितनी? 9। इसका उत्तर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता सांपों से भी संबंधित हैं? सांपों के लोक देवता इसको गोगा जी भी हैं। कौन है? गोगा जी। आगे चलते हैं, राजस्थान में कौन हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में या सांप के देवता के रूप में पूजा जाता है? तो ये पूजा जाता है गोगा जी। कौन पूजा जाता है? गोगा जी। ए। आगे चलते हैं, किसकी बहादुरी के कृत्य बिट्टू मेहा के रावड़े में उल्लेखित हैं? बिट्टू मेहा के रावड़े में उल्लेखित हैं, तो यह है गोगा जी के। किसके? गोगा जी। ए। आगे चलते हैं, कौन से लोक देवताओं को ऊंटों के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है? पाबू जी को। किसको? पाबू जी। किसको पूजा जाता है? पाबू जी को। आगे चलते हैं, पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? तो माना जाता है लक्ष्मण का अवतार। किसका माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार। बी, किसका अवतार? लक्ष्मण का अवतार। आगे चलते हैं, राजस्थान में ऊंट बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? तो पाबू जी की। किसकी की जाएगी? पाबू जी की। डी, निम्नलिखित में से मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय ये पाबू जी को जाता है। किसको जाता है? पाबू जी को। ए। आगे चलते हैं, कतन
राजस्थान में पाबूजी ऊँटों के देवता के रूप में पूजे जाती है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है। अब इसका उत्तर क्या होएगा? उपरोक्त दोनों कथन में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है? तो क्या है, दोनों सही है, बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस लोक देवता का मुख्य मंदिर कोल्लू में है? कोल्लू पाबूजी किसका है? पाबूजी, सी। कोल्लू में किसका मंदिर है? पाबूजी का। आगे चलते हैं। किस लोक संत की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को जोधपुर में कोल्लू अथवा कोल्लूमंड ग्राम में विशाल मेला बरता है? तो ये सी, पाबूजी का बरता है। किसका बरता है? पाबूजी का। आगे चलते हैं। पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल क्या है पाबूजी का? कोल्लू गांव, सी। आगे चलो। संत पाबूजी के शिष्य मुख्यतः हैं रेबारी, जाट, छिपा, गुज्जर। तो पाबूजी के रेबारी, राय का रेबारी पाबूजी, ऊँट चराने वाले। आगे निम्नलिखित में से किस लोक देवता से चांदू जी, डेमा जी, हरमा जी, रायका और सजली सोलंकी संबंधित हैं? तो ये भी क्या है? पाबूजी। किससे संबंधित हैं? पाबूजी, सी। आगे चलते हैं। बेंगटी गांव किससे संबंधित है? बेंगटी गांव हड़बूजी किससे संबंधित है? हड़बूजी, ए। बेंगटी गांव हड़बूजी से संबंधित है। कौन से लोक देवता बूढ़ोल से संबंधित है? बूढ़ोल, ये हड़बूजी। कौन है? हड़बूजी। आगे चलो। निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे बाई हैं? रामदेव जी के मौसेरे बाई हड़बूजी, ये कौन है? डी, हड़बूजी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस लोक देवता की पत्नी सती हुई है? सती नहीं हुई है। किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई है? तो ये कौन है? हड़बूजी। कौन है? हड़बूजी, ए। हड़बूजी की पत्नी सती नहीं हुई है। आगे चलते हैं। राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है? धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है तेजा जी को। किसको जाना जाता है? तेजा जी, बी। आगे चलते हैं। तेजा जी के जन्म स्थल का नाम क्या है? तेजा जी क्या है? करनाल नागौर, ए। क्या हो जाएगा? करनाल नागौर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तेजा जी का जन्म किस जिले में हुआ था? तेजा जी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो ये हुआ था नागौर जिले में। किस जिले में हुआ था? नागौर में। इसका उत्तर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं। तेजा जी की पत्नी का नाम क्या था? तेजा जी की पत्नी का नाम? उसका नाम था पेमल दे। कौन था? पेमल दे, सी। इसका उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोक देवता उनकी माता से सम्मिलित नहीं है? क्या नहीं है? सम्मिलित नहीं है। गोगा जी, बाछल, पाबूजी, कमला दे, रामदेव जी, मीणा दे, तेजा जी, राम प्यारी। तेजा जी की माता का नाम राम प्यारी नहीं था। इनकी माता का नाम था राजकुमारी। क्या था? राजकुमारी। तो ठीक है मित्रों, ये अपने 60 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं।